CS डम्बल हूँ. आई एम फ्रॉम बैंगलोर. हम अभी चिकबल्लापुर में है. चिकबल्लापुर अभी 60 किलोमीटर से नज़दीक बैंगलोर से. तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में टर्मरिक बना रहे हैं. सो टर्मरिक में मेन चीज़ ये होता है कि कर्क्यूमिन कंटेंट एंड टर्मरिक ऑयल्स एंड दी विटामिन्स मिनरल्स जो भी अच्छा ही रहता है टर्मरिक में, वो हमारा राइजोम्स में आना चाहिए. दैट्स द मकसद वही है. एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आजकल हम टर्मरिक में कंटामिनेशन बहुत देखते हैं, लेड कंटामिनेशन एंड अदर हेवी मेटल्स. सो अदर देन दैट, इवन इफ़ यू डोंट डू एनी लेड कंटामिनेशन, ज़मीन में भी आपको लेड आ सकता है और पानी से भी आ सकता है, या दूसरा इनपुट्स, एग्रीकल्चर इनपुट से भी हेवी मेटल्स आने का चांस बहुत रहता है. तो व्हाट वी हैव डन हियर इज़, हमने ग्रो बैग्स में तो ग्रोइंग मीडिया डाला है. तो ग्रोइंग मीडिया इज़ डिज़ाइंड एंड इट इज़ गुड फॉर पैसिव हाइड्रोफोनिक्स, कंसिडरिंग द फैक्टर्स दैट इट हैज़ गॉट गुड ड्रेनेज, गुड फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप. तो वो डाल के हम यूज़ करता है. एंड नेचुरली कोकोपीट इज़ अ मेजर फैक्टर इन दैट. और ये हाइड्रोफोनिक्स हम ऑटोमेशन से देता है. सो वो क्रॉप के लिए हर महीना जो जो रिक्वायरमेंट रहता है क्रॉप ग्रोथ के लिए, इनिशियल स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ रहता है, बाद में राइजोम्स बना के उसका कर्क्यूमिन ज़्यादा होना चाहिए, वैसा जो न्यूट्रिशन चाहिए, दैट टाइप ऑफ सुटेबल न्यूट्रिशन थ्रू हाइड्रोफोनिक्स हम देते हैं, so that the farmer gets the right quantity. Our goal is to see it is pesticide free, heavy metals free and highest quality of curcumin. So जब हम खाते हैं, खाली organic doesn't mean much unless and until it has got good nutrition. So we have to have organic plus proper nutrition जो हम चाहते हैं, that it should be of gold standard. तो वो बनाने का हमारा मकसद है. So what is the production you are targeting? अच्छा, प्रोडक्शन क्या है? इफ इट डिपेंड्स, प्रोडक्शन बेसिकली डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द सिस्टम्स कैन गिव यू अप टू 80 टन्स एन एकड़, बट द क्वेश्चन इज हाउ इज द फार्मर इंटरेक्टिंग विथ हिज क्रॉप, हाउ मच अटेंशन वो दे पाता है. एक्चुअली टर्मरिक तो एक्टिव एग्रीकल्चर नहीं है, इट्स अ पैसिव एग्रीकल्चर इन द सेंस टू मच अटेंशन नहीं रहता है. जैसा टोमेटो हो या जो भी वेजिटेबल्स हम ग्रो करते हैं, यहाँ पे अटेंशन बहुत कम रहता है, और पेस्टिसाइड मैनेजमेंट या जो भी स्प्रे करता है या फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बहुत कम रहता है इसमें. एंड फिर भी अगर अब रोज खेत पे आता है और देखता है आपका क्रॉप को, यू शुड बी एक्सपेक्टिंग अराउंड 60 to 80 टन्स. लेकिन एन एवरेज फार्मर, चलो हम कम पकड़ के गए तो भी एक 40 टन्स पकड़ के गए तो, सो इवन 40 टन्स नॉट अ बैड यील्ड. एंड अभी टर्मरिक ऐसा क्रॉप है कि फेल बहुत कम होता है. 5 साल अगर पकड़ के जाओ, 5 साल भी आपको यील्ड आएगा, दूसरी क्रॉप की जैसा नहीं है. Okay. And what is the price you are expecting? Yeah, price market में जो है, see price when you are growing a good quality of turmeric, तब price अलग पकड़ना पड़ता है. When you are growing in the land, वो quality अलग ही है. It's a totally different quality. So उसको इसको compare नहीं कर सकता है. So when you are growing a good quality, high curcumin, high turmeric, original product जब बेच सकता है, that has got market में अभी it is earning anywhere about 600 rupees a kg for powder. Oh. 600. यू चेक कर सकते हैं आप ऑनलाइन में, गूगल में. Okay. तो 600 से भी 2000 तक. नहीं, फॉर द फार्मर आई एम टॉकिंग. नहीं, दैट्स द मार्केट प्राइस. फार्मर समझ लीजिए उसका आधा पकड़ लीजिए, यू कंसिडर 350 ओके पर केजी, तब भी आपको 20 to 30 lakhs पर एकड़ हो जाता है. ओह, at 40 tons, not 80 tons. this is 80 tons पकड़ के मत जाओ. दिस इज अंडर शेड नेट हाउस. अंडर शेड नेट हाउस, नॉट पॉली हाउस. पॉली हाउस का बड़ा कॉस्टिंग का नहीं बोल रहे, कम खर्चे में हाई यील्ड. आपको पॉली हाउस का जो भी करता है हाईटेक फार्मिंग में, ये सब भी यील्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द यील्ड. इसी में आपको इफ यू आर प्रोग्रेसिव फार्मर, आप जिसको टर्मरिक ग्रो करना आता है सेकंड थर्ड ईयर में, यू कैन ग्रो अप टू 80 टन्स. पॉसिबिलिटी तो है, बट कंसिडर द फर्स्ट ईयर. अरे हम स्टार्ट किया, हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो 40 टन पकड़ के जाइए. ओके ओके. सो रॉ टर्मरिक का समझ लीजिए 60 रुपीज केजी. मार्केट इज देयर ना. मार्केट अच्छा क्वालिटी के लिए हर दिन हर जगह पे मार्केट रहता है. ओके. व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी, मार्केट इज नॉट अ चैलेंज एट ऑल. लोग चाहता है अच्छे क्वालिटी. ओके ओके. हमारा हाइड्रोपोनिक्स का मकसद ये है अच्छा क्वालिटी देना है, क्योंकि सब चीज हमारा कंट्रोल में रहता है. एवरी इनपुट्स इज इन आवर कंट्रोल. इवन द ग्रोइंग मीडिया इज इन आवर कंट्रोल, फार्मर्स कंट्रोल. जो भी फर्टिलाइजर देते हैं, ऑर्गेनिक भी से फर्टिलाइजर दे सकता है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी दे सकता है. सो हमारा कंट्रोल में रहता है.
सो व्हेन एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल, इवन शेड नेट, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं हम इसको, जो नेट हाउस में करते हैं, इट इज कॉल्ड ए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन. बारिश का भी हमारा व्हेन यू पुट अ रेन का वो भी नहीं रहता. रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डालने से रेन का भी असर आपको नहीं रहेगा. ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकता है. सो ऑल दैट टुगेदर देन सिंस द आउटपुट शुड बी रिक्वायर्ड आउटपुट. तो हाई क्वालिटी ग्रो करना हमारा मेन मकसद है. एंड यील्ड इज अ बाई प्रोडक्ट, बिकॉज सबको पता है कि नेट हाउस में यील्ड ज़्यादा आता है. इट्स अ नोन थिंग फॉर एवरीबडी, सबको मालूम है. एंड सेकेंड थिंग है, हाइड्रोपोनिक्स करने से उससे भी ज़्यादा आउटपुट आता है. आउटपुट तो आता ही आता है, लेकिन क्या हमको अच्छा क्वालिटी आ रहा है? दैट इज अ क्वेश्चन. क्वालिटी मीन्स हाई क्वालिटी मीन्स हाई करक्यूमिन इन टर्मरिक. अगर आप दूसरा क्रॉप कर रहे हैं तो उसको भी टेस्टिंग, वी डू इट विद टेस्टिंग. हम जो भी सप्लाई करते हैं सब एवरी बैच इज टेस्टेड. हर फार्मर का टेस्टिंग होके जाता है. ओके. सो हम फार्मर होके व्हाई नॉट वी आल्सो प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट. हम विश्वास से क्या साथ क्यों अच्छे प्रोडक्ट दे सकता है. ओके. दैट इज द होल मकसद है ना ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का. वी आल्सो बिकम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. सो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं हम. इट इज पॉसिबल. Okay. 5 varieties of crops. Okay. Ginger, 2 varieties. Okay. One is Ragodi and another is Atreya. Hmm. So the Atreya is known for its aroma, whereas Ragodi is known for its yield. So both are doing good. And the both are successful in hydroponics. The reason is they are heavy metals free, क्योंकि हम वाटर टेस्टिंग करते हैं. जो भी इनपुट्स डालते हैं एग्रीकल्चर में उसका टेस्ट करके डालता है. एंड द नेक्स्ट वन इज टर्मरिक. टर्मरिक में वी हैव गॉट 3 varieties. वन इज द लेकेडोंग फ्रॉम मेघालय, हाई कुरकुमिन वाला, जो अभी ऑलरेडी हार्वेस्ट पे आ गया. दिस वाज प्लांटेड इन अप्रैल, मार्च अप्रैल में डाला था. लेकिन एक प्रगति है. प्रगति इज अ डॉर्फ वेराइटी. 30 सेंटीमीटर्स टू 35 सेंटीमीटर हाइट आता है. एंड यील्डिंग बहुत अच्छा आता है. इसका भी राइजोम बहुत बोल्ड रहता है. वेराज इफ यू द अदर वन इज दिस राजेंद्र सोनी. राजेंद्र सोनी ये बिहार यूनिवर्सिटी से लेकर आया था इसका सीडलिंग्स. एंड दैट गिव्स अ वेरी गुड यील्ड. एंड ऑल्सो द हाइट इज अराउंड 2 feet हाइट ऑफ द प्लांट. एंड डिसीज फ्री है. So we did 5 varieties to test out which is good for our area. So हमको ये लगता है कि प्रगति एंड राजेंद्र सोनी हमको सुटेबल ज़्यादा है. पेस्ट अटैक और डिसीज अटैक बहुत कम है. ओके. और अच्छा, और इसमें पूरा ये शेड नेट हमने एक केबल पर्लिन वाला यूज़ किया है. कारण ये है कि इसमें पाइप्स बहुत कम लगता है. जीआई पाइप्स, हॉरिजॉन्टल पाइप्स है ही नहीं. और इसमें हीट जो होता है वो कम होता है. द हीटिंग विद इन द ग्रीन हाउस जो कम रहता है. बिकॉज देयर आर लेस नंबर ऑफ पाइप्स कम रहता है. तो इसकी वजह से इंटरनली हीट नहीं होता है धूप में. अदरवाइज पाइप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पकड़ के अंदर ही हीट आ जाता है. So that is one advantage of cable purlin net house. और दूसरा एडवांटेज ये है कि हमारा एरिया बहुत ग्रोइंग एरिया बिटवीन द पोल्स जो डिस्टेंस है यहाँ पे 8 मीटर रहता है. ताकि बीच में वो 4 मीटर 6 मीटर बोले तो हमको ज़्यादा पाइप ही हो जाता है. वी हैव टू लीव मोर स्पेस गैप फॉर द वॉकिंग एरिया. तो ये सवाल नहीं होता इधर. द स्पेसिंग इज 6x5 6x8. तो खाली पाइप नहीं दिखता, ओपन एरिया बहुत ज़्यादा दिखता है. राइट. For growing. So that's another advantage for crop management. Other second thing है हमारा रेन कलेक्टिंग सिस्टम बनाया. ये रेन कलेक्टिंग सिस्टम जो होता है, शेड नेट वाला अगर पॉली हाउस का एडवांटेज लेना चाहता है तो शेड नेट कॉस्ट इज लेसर देन पॉली हाउस. लेकिन पानी गिर जाता है जब बारिश होता है. जब हम रेन कलेक्टिंग सिस्टम डालता है तब वो पानी भी हम कलेक्ट करके उसको पॉन्ड को छोड़ देता है. देन रेन वाटर इज हार्वेस्टेड. द सेम वाटर कैन बी यूज्ड फॉर हाइड्रोपोनिक्स. ओके. सो ये आपने ही बनाया है? हाँ, हमने बनाया इसको. काफी कुछ मॉडिफिकेशंस है, इटरेशंस किया है. 4-5 बार फेल हो गया, फिर इसको एक सिस्टम खड़ा कर दिया. एंड दिस इज वर्किंग. दिस हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू 1 season. Okay. So how does it work? How does it work is जब बारिश आता है ऊपर से, on the center part, this is a 6x8 span.
Right. सो एक 6x8 को एक रेन गार्ड डाला है, और बीच में जो होता है इट्स आउटलेट ऑफ 2.5 इंच, Okay. तो उसको हमने एक पाइप निपल से फिक्स कर दिया बोल्ट, 2 जे बोल्ट है, उससे वायर डाल के रोप डाल के उसको बांध दिया ताकि एक Is डाउन it successful? यस इट इज सक्सेसफुल बिकॉज इसमें क्या होता है, देर आर वेरी क्रिटिकल पॉइंट्स है कुछ। बारिश आने के बाद हम ये देखना चाहिए कि पानी डायरेक्टली वो वेंट को ही आना चाहिए, अगर इधर उधर गिर गया तो नीचे आ जाएगा बिकॉज वाटर वेट इज टू हाई। एंड सेकेंड थिंग इज इट हैज़ टू फॉलो द विंड के लिए वो पकड़ना पड़ेगा। बारिश और विंड दोनों एक ही साथ जब आता है तो वेट ऑफ वाटर विथ विंड तो लोड मल्टीप्लाई हो जाता है। Okay. तो उसके So लिए हम fast you have to get out. Drain out the water. Draining should be fast. फास्टर, हाँ. तो द पानी जल्दी निकल जाना जल्दी चाहिए. निकलना चाहिए, तो वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। Okay, okay. दैट इज व्हाट वी हैव डन, एंड वो सभी करने के बाद कॉस्ट भी कम होना चाहिए, कीपिंग कॉस्ट इन माइंड। सो कॉस्ट भी कम है। यहाँ पे पीवीसी पाइप लगा के वी कैन टेक इट डाउन टू दी पॉन्ड Okay. एंड कलेक्ट रेन वाटर विच कैन बी यूज फॉर हाइड्रोफोनिक्स, ताकि आपको आरओ वाटर का जरूरत नहीं होगा। हाँ, purest form of water is Purest form of rainwater. water much better than the RO water, and it's a natural resource and it's a sustainable solution. तो ये कर रहा है। और ये रेन गार्ड अगर हम सन में चाहिए नहीं तो we can remove clip on one side and move it to the other side. Okay. तो this can be shifted Okay. and you'll get enough air. And you can see one more notice करना चाहिए कि यहाँ पे हम second layer use नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं use कर रहे हैं? We use the second layer to reduce temperature, and second thing is to reduce the light. यहाँ पे दोनों हो रहा है क्योंकि ये नेट हाउस है, ये पॉली हाउस नहीं है, एंड देयर इज अ गैप बिटवीन टू रेन गार्ड्स। तो रेन गार्ड्स के गैप में एरिएशन हो जाता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। Okay. जैसा पॉली हाउस में 5 डिग्री बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे पानी बढ़ने का चांस नहीं रहता है क्योंकि देयर इज एरिएशन ऑलरेडी हैपनिंग एवरीवेयर, देयर इज अ साइड गैप, ताकि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सो टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड। एंड दूसरा इसका भी एक सेकेंड नेट का जो भी 50% रहता है, इसका ऑलमोस्ट 70% ट्रांसपेरेंसी रहता है। Okay. 70-75% ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फिल्म, Okay. रेन कलेक्टिंग सिस्टम का। सो इट वर्क्स एज रिडक्शन ऑफ लाइट एंड ऑल्सो रिडक्शन ऑफ टेम्परेचर। Okay. Okay. एंड थर्ड बहुत बड़ा चीज़ होता है, कॉस्टिंग एकदम आपका कम होता है। फार्मर्स को रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जल्दी होता है, Okay. बिकॉज जल्दी पैसा वापस आना चाहिए जो इन्वेस्ट करता है। Right. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. तो ऐसा दिस इज अ न्यू टेक्निक। अगर आपको फिर भी टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो फॉगर रहेगा ही समर में, Right. सो यू कैन यूज द फॉगर एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। Okay.